क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सेट एंड रिलेशंस में से क्वेश्चंस करेंगे। यूज एप्रोप्रिएट सिंबल। पहले मैं इन सिंबल का थोड़ा मतलब समझा देती हूँ। ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का और ये सिंबल होता है डजंट बिलोंग टू का। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि एक सेट है, मान लो कि ये एक सेट है 1 A 1 2 3 4, तो इसके ये एलिमेंट है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि डज टू बिलोंग टू ए, तो यस दिस बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए के अंदर 2 है। अगर मुझसे कोई पूछे कि डज 5 बिलोंग टू ए, तो नो, ये इसको बिलोंग नहीं करता, यानी कि 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये हो गया इन दोनों का मतलब। आगे है ये इन दोनों का मतलब। ये होता है सबसेट का साइन और ये होता है सुपरसेट। जिसकी तरफ ये होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखूँ मैं बी और यहाँ पे लिखूँ मैं ए, तो यहाँ पे ए है मेरा 1 2 3 4, मान लो कि बी है मेरा, मान लो बी है 2 3 4, तो जिसकी तरफ इसका ओपन एंड होता है वो सुपरसेट होता है और जिसकी तरफ ये क्लोज होता है ये होता है सबसेट। सुपरसेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि सबसेट में होते हैं। अब देखो बी के अंदर है 2 3 4, ये सारे के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है, 2 3 4 है, तो मतलब कि ए इसका सुपरसेट है। अब देखो अगर कोई पूछे कि क्या ए बी का सबसेट है, तो नहीं है, क्योंकि बी ए का सुपरसेट नहीं है, क्योंकि बी ए के अंदर जो 1 है वो बी के अंदर नहीं है, तो बी ए का सुपरसेट नहीं है। सो दैट मीन्स ए बी का सबसेट नहीं है। आई थिंक इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा, इसका और इसका। ये होता है कि सबसेट है कि नहीं, ये होता है कि कोई सुपरसेट है कि नहीं। तो ये साइन हो गए और उसके बाद है इक्वल, इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन मतलब होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब होता है कि एकदम सेम एलिमेंट्स हो। अगर दोनों सेट के अंदर एकदम सेम एलिमेंट हो तो वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अब हम इसको करते हैं। पहला वाला है 4 डैश 1 2 3 4। अब देखो 4 डैश 1 2 3 4, तो क्या 4 क्या पता चल रहा है कि 4 बिलोंग्स टू दिस सेट, क्योंकि इसके अंदर 4 है। अगला है -5, ये 2 3 4 5 6, तो -5 इसको बिलोंग नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर 5 तो है लेकिन वो +5 है, यानी कि ये इसको बिलोंग नहीं करता। अगला है 2, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, और 2 3 4, तो हमें दिख रहा है कि ये जो 2 3 4 वाला सेट है उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ये लेफ्ट वाले सेट के अंदर है, यानी कि ये इसका सुपर सेट है। ये इसका सुपर सेट है, मतलब 2 वाला सेट जो पहले वाला सेट है दूसरे वाले सेट का सबसेट है, और दूसरे वाला सेट पहले वाले सेट का सुपर सेट है। अगला है ABC BAC। अब देखो ABC लिखा कि BAC लिखा, एलिमेंट बिल्कुल सेम है, एलिमेंट बिल्कुल सेम होते हैं तो वो इक्वल टू का सेट होता है। अगला है ABC और यहाँ पे ABBAC, तो 2 बारी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बारी काउंट किया जाएगा। तो इसके अंदर भी ABC है, इसके अंदर भी ABC है, तो दोनों में ABC सेम सेम एलिमेंट हो गए, तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल सेट है। अब है यहाँ पे AIU और यहाँ पे है A, 2 बार लिखने से कुछ नहीं होता, A और I तो 2 एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर 2 होगा, तो A और I 2 ही एलिमेंट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है। तो देखा जाए तो AIU वाला इसका सुपर सेट होगा, इसका सुपर सेट होगा, यानी कि इधर की तरफ होगा, यानी कि इसका आएगा ये कि AIU वाला इसका सुपर सेट है, यानी कि दूसरे वाला सेट जो है वो पहले वाले सेट का सबसेट है। अगला है मुंबई। मुंबई के बारे में ये क्या लिखा है कि एक्स इज अ कैपिटल सिटी ऑफ कंट्रीज इन एशिया। ऑल्दो मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है, लेकिन इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, तो दिल्ली इसको सेट को बिलोंग करता है, ना कि मुंबई। तो मुंबई डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल सिटी के बारे में लिखे और वो कैपिटल सिटी नहीं है।